क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां हर दिशा धुंधली लगे, हर रास्ता मुश्किल लगे और मन में सवाल हो कि आखिर इसका हल क्या है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि समस्याएं आपको चारों ओर से घेर चुकी हैं और आप बस समाधान की तलाश में हैं, पर हर दरवाजा बंद दिखता है? शायद ये बात बहुत सच है कि हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजरते हैं। रिश्तों की उलझन, करियर की दौड़, मानसिक शांति की तलाश और उन सभी अनकहे सवालों का बोझ जो हमें रातों को सोने नहीं देता। ये बातें हर एक के जीवन में कभी न कभी जरूर आती है और उस समय लगता है कि शायद कोई ऐसा हो जो हमें रास्ता दिखाए, कोई ऐसा जो हमें समझाए कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 15 अनमोल वचनों की जो हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक जीवन की दिशा दिखाने वाले दीपक हैं। ये 15 बातें आपको सिर्फ हल नहीं देंगी, बल्कि आपको अपने अंदर की ताकत और सच्चाई से भी अवगत कराएंगी। क्योंकि हम सभी को किसी न किसी समय ये लगता है कि हमें एक सहारा चाहिए, एक मार्गदर्शन चाहिए, और ये मार्गदर्शन हमें गीता के इन वचनों से मिलता है। ये 15 बातें आपके जीवन की हर मुश्किल को आसान बना सकती है, हर सवाल का जवाब दे सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि शायद आज आपको वो समाधान मिल जाए जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं। शायद यही वो पल है जब आपका जीवन बदलने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता की सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति को समझो। कहानी से समझे तो एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। वो हमेशा खुद को दूसरों से कमजोर और असहाय महसूस करता था। एक दिन वो जंगल में खेलते खेलते रास्ता भटक गया और डर के मारे रोने लगा। उसे लगा कि अब कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा और वो इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन तभी एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा और उसने उस बच्चे को रोते देखा। साधु ने उससे कहा, बेटा, तुम अपने अंदर झांको। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें इस डर से बाहर निकाल सकती है। साधु की बात सुनकर बच्चा थोड़ा शांत हुआ और अपने मन को एकत्रित किया। उसने महसूस किया कि अगर वो साहस दिखाए तो उसे रास्ता मिल सकता है। उसने ध्यान से अपने आसपास देखा, पेड़ों के निशान और पक्षियों की दिशा का पालन किया और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वो अपने गांव पहुंच गया। उस दिन बच्चे ने महसूस किया कि जिस डर ने उसे बेबस कर दिया था, उसका हल उसके अंदर ही था। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि हम अपनी आत्मा और अपनी क्षमता को पहचानें। बाहर की दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे, असली ताकत हमारे अंदर छिपी होती है। अगर हम अपनी शक्तियों को पहचान ले तो जीवन की कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं लगती। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी न कभी खुद को खो देते हैं। रिश्तों की उलझन, काम का दबाव, समाज की अपेक्षाएं, इन सब के बीच हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। लेकिन जब हम एक पल रुककर अपने आप से सवाल करते हैं, मैं कौन हूं, मेरी सच्ची क्षमता क्या है, तब हमें अपने अंदर की असली ताकत दिखाई देती है। जीवन की हर समस्या का पहला हल हमारी खुद की पहचान में छिपा होता है। आप जितना खुद को जानेंगे, उतना ही आप दुनिया की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। एक बार की बात है, एक बहुत ही घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक किसान रहता था। उसने अपनी पूरी मेहनत और प्यार से एक सुंदर खेत तैयार किया था। उसकी फसल हमेशा शानदार होती थी और वो अपने काम से बहुत संतुष्ट था। लेकिन एक साल अचानक मौसम बदल गया। भारी बारिश हुई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। वो पूरी तरह से टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई है। एक दिन गांव में एक ज्ञानी व्यक्ति आया जिसने उस किसान की हालत देखी।
वो किसान के पास गया और बोला, बेटा, ये जो तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई, इससे तुम हारे नहीं हो। ये तो केवल परिवर्तन का हिस्सा है। इस बदलाव को स्वीकार करो, क्योंकि जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा। जो अभी खराब हुआ है वो फिर से ठीक हो सकता है। अगर तुम इस बदलाव को अपना लोगे तो तुम्हें एक नया अवसर मिलेगा। किसान ने उस ज्ञानी की बात सुनी और उसके दिल को कुछ शांति मिली। उसने अगली बार अपने खेत को नई सोच और मेहनत से सजाया। मौसम फिर से बदला और इस बार उसकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। तब उसने समझा कि परिवर्तन ही जीवन का सच्चा नियम है और हर कठिनाई के बाद बेहतर समय आता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है, परिवर्तन को स्वीकार करना। हमारी जिंदगी में हर चीज स्थायी नहीं होती। खुशियां, दुख, सफलता, असफलता सब समय के साथ बदलती है। अगर हम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन की हर मुश्किल का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकते हैं। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। अगर आज कोई समस्या है तो वो भी समय के साथ हल हो जाएगी। बदलाव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब हम बदलाव को गले लगाते हैं तो हम अपने जीवन के हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, अस्थायी होती है। परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। परिवर्तन को अपनाना ही जीवन में सच्चा समाधान है। आप जितनी जल्दी इसे स्वीकार करेंगे उतना ही आप जीवन की हर चुनौती का सामना दृढ़ता से कर पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह बात एक बहुत गहरे सत्य को उजागर करती है, जिसे एक छोटी कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। वो हर मूर्ति को बड़ी लगन और ध्यान से बनाता, जैसे कि हर मूर्ति में उसकी आत्मा बसी हो। लेकिन उसकी एक परेशानी थी। वो हर बार अपनी मूर्तियां बेचने के बाद ये सोच सोच कर परेशान रहता कि लोग उसकी कला को पसंद करेंगे या नहीं, उसकी मूर्ति की कितनी कीमत मिलेगी, क्या वो सफल होगा। इस चिंता में वह अपनी नई मूर्तियों को बनाने पर सही ध्यान नहीं दे पाता था। उसके काम की गुणवत्ता धीरे धीरे कम होने लगी और परिणाम स्वरूप लोग उसकी मूर्तियों में रुचि खोने लगे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी समस्या को देखा और उससे कहा, बेटा, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारा काम मूर्तियां बनाना है और तुम उस काम में जितना समर्पण दिखाओगे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन अगर तुम हर समय अपने काम के परिणाम की चिंता में डूबे रहोगे तो अपने वर्तमान कर्म को कैसे कर पाओगे? मूर्तिकार ने उस बुजुर्ग की बात को ध्यान से सुना और अपनी आदत बदलने की ठानी। उसने फिर से अपने काम में मन लगाना शुरू किया, बिना ये सोचे कि परिणाम क्या होगा। वो सिर्फ अपने कर्म को पूरी लगन से करता गया और धीरे धीरे उसकी मूर्तियों में पहले से भी अधिक खूबसूरती आने लगी। लोगों ने फिर से उसकी कला को सराहा और उसके काम की प्रशंसा होने लगी। ये कहानी गीता के उस महत्वपूर्ण संदेश को साकार करती है, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। हम अक्सर अपने जीवन में अपने काम के परिणाम को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि हम अपने काम पर सही ढंग से ध्यान देना ही भूल जाते हैं। चिंता हमें वर्तमान में जीने से रोक देती है और यही कारण है कि हम पूरी तरह से अपने कर्मों में नहीं लग पाते। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ और चिंता के करना चाहिए। अगर आप अपने काम में ईमानदारी और शांति से लगे रहेंगे तो परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे। गीता के अनुसार कर्म ही आपका धर्म है और फल भगवान की इच्छा पर निर्भर है। एक किसान भी जब बीज बोता है तो वो इस बात की चिंता नहीं करता कि फसल कैसी होगी। वो सिर्फ अच्छे से बीज बोने, पानी देने और उसकी देखभाल करने में जुटा रहता है। फसल कैसी होगी ये बाद में तय होता है। इसी तरह हमें अपने जीवन में भी कर्म करते रहना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। अगर आप सही कर्म करेंगे
तो सही परिणाम अपने आप आएगा। ये शांति और स्वार्थ रहित कर्म करने की कला ही गीता का सार है, जो हमें जीवन की हर चुनौती को हल करने में मदद करती है। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि आसक्ति छोड़ो, समर्पण को अपनाओ। इस बात को एक सुंदर कहानी से समझा जा सकता है। एक बार की बात है, एक राजा था जिसे अपनी संपत्ति और राज्य पर बहुत गर्व था। वो अपनी सेना, महल, धन दौलत और राजसी जीवन से इतना जुड़ा हुआ था कि हर दिन उसकी चिंता में घिरा रहता। उसे डर था कि कहीं उसकी कोई चीज उससे छिन न जाए। इसी चिंता में वह रातों को सो नहीं पाता और दिन में भी अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन एक साधु उस राजा के पास आए। राजा ने उनसे अपने डर और चिंता के बारे में बताया। साधु मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे जुड़ाव में छिपा है। तुम अपनी संपत्ति और राज्य से इतना आसक्त हो गए हो कि वह तुम्हें ही खाने लगी है। अगर तुम इन्हें छोड़ दो तो तुम्हें शांति मिलेगी। राजा ने कहा, लेकिन मैं अपने राज्य और संपत्ति को कैसे छोड़ सकता हूं? यह तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। साधु ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अपने राज्य या संपत्ति को छोड़ देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि तुम्हें इनके प्रति अपनी आसक्ति छोड़नी चाहिए। जब तुम इन्हें भगवान के हाथ में समर्पित कर दोगे तो तुम्हारे मन से चिंता और डर निकल जाएगा। साधु ने एक पानी का भरा हुआ कटोरा उठाया और राजा से कहा, इस कटोरे को तब तक पकड़े रहो जब तक तुम्हारे हाथ थक न जाए। राजा ने कटोरे को पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने उसे पकड़े रखा। अंत में राजा ने कटोरा छोड़ दिया और उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके हाथों से बोझ उतर गया हो। साधु ने कहा, यही आसक्ति है। जब तक तुम इसे कसकर पकड़े रहोगे ये तुम्हें दर्द देगा, और जब तुम इसे छोड़ दोगे तब तुम्हें शांति मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता भी यही कहती है। किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्ति आपको तकलीफ देती है, चाहे वो भौतिक चीज हो, किसी रिश्ते का मोह हो या आपके अपने विचार हो। जब आप इनसे जुड़ाव रखते हैं तो आप इन्हें खोने के डर में जीने लगते हैं, और ये डर आपको शांति से जीने नहीं देता। गीता हमें सिखाती है कि हमें आसक्ति छोड़कर समर्पण करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने कामों और जिम्मेदारियों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम समर्पण की भावना को अपनाते हैं तो हमें जीवन में शांति मिलती है और समस्याओं का हल भी साफ दिखने लगता है। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने अहंकार को छोड़ दें और ये समझें कि सब कुछ भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है। जब हम हर चीज को भगवान के हाथों में छोड़ देते हैं तब हमें अपने अंदर से एक नई ऊर्जा मिलती है और जीवन की कठिनाइयां भी हल्की लगने लगती है। आसक्ति छोड़कर समर्पण करने से मन शांत होता है और समस्याओं के हल साफ दिखने लगते हैं। गीता का यही संदेश है कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों को भगवान पर छोड़ देते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 5वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं पर विश्वास रखो। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक युवा लड़का रहता था। वो लड़का बहुत होशियार था, लेकिन उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं था। वो हमेशा दूसरों की बातें सुनता था और उनकी अपेक्षाओं के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करता था। उसके दोस्तों, परिवार वालों और समाज के लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ गई कि वो खुद को उनके अनुसार जीने के लिए मजबूर महसूस करने लगा। धीरे धीरे वो अपने सपनों और अपनी पहचान को भूलने लगा और अपने आत्मविश्वास को खो बैठा। एक दिन वह एक बुद्धिमान गुरु के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। गुरुजी, मैं हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए सही क्या है। गुरु ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम दूसरों की सोच में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हो।
जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं से घिरे रहोगे तब तक तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। खुद पर विश्वास करना सीखो, अपने भीतर झांको। तुम्हारे पास वो सारी शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है। गुरु ने लड़के को एक बीज दिया और कहा, इसे अपने पास रखो और सोचो कि इस बीज के अंदर पूरा पेड़ बनने की क्षमता है। अगर इस बीज को सही तरीके से लगाया जाए और इसे पोषित किया जाए तो ये एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। लेकिन अगर ये बीज अपनी क्षमता पर विश्वास न करे और हमेशा दूसरे पेड़ों जैसा बनने की कोशिश करे तो वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। लड़के ने गुरु की बात समझी और महसूस किया कि उसके अंदर भी बीज की तरह असीमित संभावनाएं छिपी है। उसे बस खुद पर विश्वास करना है और दूसरों की अपेक्षाओं से डरने की बजाय अपने रास्ते पर चलना है। धीरे धीरे उसने खुद पर यकीन करना शुरू किया और अपनी पहचान बनाई। अब उसे समाज के दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जान चुका था कि उसके जीवन का निर्माता वो खुद है। श्रीमद् भगवद गीता भी यही सिखाती है। स्वयं पर विश्वास रखो। जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम दूसरों की अपेक्षाओं और समाज के दबाव में जीने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें वही बनना चाहिए जो लोग हमसे चाहते हैं, और यही सोच हमें हमारे असली रास्ते से भटका देती है। गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता है। जब आप खुद पर विश्वास करना सीख लेते हैं तो आप अपने जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आपके आत्मविश्वास को तोड़ नहीं सकती। जब आप जानते हैं कि आप में वो शक्ति है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। जीवन में हर व्यक्ति की राह अलग होती है और हर किसी की क्षमताएं अलग अलग होती है। अगर आप दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को खो देते हैं तो आप कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। जब आप खुद पर विश्वास करना सीख लेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन के असली निर्माता बन जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की छठी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रोध और द्वेष से मुक्त हो। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे, राम और श्याम। दोनों की शुरुआत में गहरी दोस्ती थी, लेकिन समय के साथ कुछ छोटी छोटी गलतफहमियां हुई और उनके बीच में मतभेद बढ़ते गए। बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों में क्रोध और द्वेष इतना गहरा हो गया कि वे एक दूसरे से बात करना भी बंद कर चुके थे। राम हमेशा श्याम के बारे में बुरा सोचता और श्याम भी राम के प्रति नकारात्मक विचारों से भरा रहता। दोनों के मन में द्वेष की आग जलती रही और ये आग उनकी जिंदगी को बर्बाद करने लगी। उनका ध्यान अपने काम पर नहीं रहता था और जीवन में खुशियां कम होती चली गई। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए और गांव वालों ने उन्हें राम और श्याम के बारे में बताया। संत ने दोनों को बुलाया और एक कहानी सुनाई। एक बार एक यात्री रेगिस्तान से गुजर रहा था। उसके पास पानी का एक घड़ा था। रास्ते में उसे एक और प्यासा यात्री मिला जिसने उससे पानी मांगा। पहले यात्री के मन में क्रोध आया क्योंकि दूसरा यात्री उसका शत्रु था। उसने सोचा, क्यों उसे पानी दूं? उसने मेरे साथ बुरा किया है। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं उसे पानी नहीं दूंगा तो मैं भी अपनी इंसानियत खो दूंगा। उसने अपने क्रोध को दूर किया और पानी दे दिया। जैसे ही उसने पानी दिया, उसके मन का बोझ भी हल्का हो गया। उसे महसूस हुआ कि क्रोध और द्वेष केवल उसके मन को ही जला रहे थे। जब उसने शांति और क्षमा का रास्ता अपनाया तो उसका मन शांत हो गया। यह कहानी सुनकर राम और श्याम ने अपने क्रोध और द्वेष की आग को पहचान लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नकारात्मक भावनाएं सिर्फ उनके मन की शांति को ही नष्ट कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और अपने पुराने रिश्ते को फिर से जीवंत कर लिया। उनके जीवन में शांति और प्रसन्नता लौट आई। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि क्रोध और द्वेष
हमारी सोचने समझने की क्षमता को धुंधला कर देते हैं। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। क्रोध केवल हमें खुद से दूर करता है और हमारे रिश्तों को खराब करता है। द्वेष भी हमें अंदर से जलाता है। जब तक हमारे मन में द्वेष होगा, हम कभी भी पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकते। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने मन को शांति से भरना चाहिए और क्षमा का रास्ता अपनाना चाहिए। क्रोध और द्वेष से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है क्षमा। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने मन से बोझ उतारते हैं। शांति और क्षमा ही किसी भी समस्या का असली समाधान है। जब आप अपने मन को शांत करेंगे तभी आप किसी भी समस्या का सही समाधान पा सकते हैं। शांति और क्षमा ही सबसे बड़ा समाधान है। जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं और क्रोधद्वेष से मुक्त हो जाते हैं तो जीवन की सभी समस्याएं आपको हल्की लगने लगती हैं और आप सही दिशा में बढ़ने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 7वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य रखो, हर चीज का समय आता है। एक बार की बात है, एक किसान था जिसका नाम रघु था। वो अपने खेतों में हर साल फसल बोता, लेकिन उस साल मौसम खराब हो गया था। बारिश समय पर नहीं हुई और उसकी फसल सूखने लगी। रघु बहुत चिंतित हो गया और सोचने लगा कि उसकी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन फिर भी उसने अपने धैर्य को बनाए रखा और भगवान पर भरोसा रखा। उसने अपने काम को नहीं छोड़ा और उम्मीद की कि समय बदलेगा। कुछ समय बाद बारिश शुरू हुई और धीरे धीरे उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई। जो किसान पहले निराश था, अब उसकी मेहनत रंग लाई। उसने देखा कि जिन पौधों को उसने धैर्य से सींचा था वे धीरे धीरे बढ़ने लगे और अंत में एक बेहतरीन फसल तैयार हुई। रघु की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर मुश्किल का समाधान आता है, बस हमें धैर्य रखना होता है। जैसे एक किसान अपनी फसल बोता है और उसे समय के साथ बढ़ने देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में समस्याओं का हल आने का इंतजार करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता भी यही सिखाती है। धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में हर चीज का एक समय होता है। अगर आप धैर्य से काम लेते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। जब हम जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं या बिना सोचे समझे कोई कदम उठाते हैं तो हम अक्सर और भी अधिक परेशानियों में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम शांत और धैर्य से काम लेते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। एक बहुत ही सामान्य उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी रास्ते पर चलते हैं तो कभी कभी रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं, जैसे ट्रैफिक या कोई बाधा। उस समय अगर आप जल्दबाजी में कोई दूसरा रास्ता चुनते हैं तो शायद वह भी सही ना हो। लेकिन अगर आप धैर्य से थोड़ा इंतजार करते हैं तो वो रुकावट खुद ब खुद हट जाती है और रास्ता साफ हो जाता है। ठीक इसी तरह जीवन में भी समस्याएं आती हैं, लेकिन उनका हल सही समय पर ही मिलता है। गीता में कहा गया है कि अगर आप धैर्य के साथ अपने काम में लगे रहते हैं और समय का इंतजार करते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक शक्ति है जो आपको अपनी स्थिति को स्वीकार करने और उस पर काम करने की ताकत देती है। यह आपको निराशा से बचाता है और आपको हमेशा आगे बढ़ने का साहस देता है। धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। गीता हमें यही सिखाती है कि हमें धैर्य और शांति से काम करना चाहिए। जब हम हर चीज को सही समय पर छोड़ देते हैं तो हमें जीवन में हर समस्या का हल मिल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि मन को नियंत्रित करो, जीवन को साध लो। प्राचीन समय में एक महान राजा हुआ करता था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वो युद्धों में अजेय था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी और उसके राज्य में समृद्धि थी। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी कमी है। वो अपने मन को कभी शांत नहीं कर पाता था। बाहर की सभी समस्याओं का हल उसे मिल जाता था, लेकिन भीतर की अशांति उसे हमेशा परेशान करती रहती थी।
एक दिन वह एक ज्ञानी संत के पास गया और उनसे अपनी समस्या बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी समस्या बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक तुम्हें बाहरी समस्याओं का हल भी नहीं मिलेगा। राजा ने हैरानी से पूछा, परंतु गुरुजी, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? संत ने राजा को एक कटोरा पानी दिया और कहा, इसे लेकर इस पर्वत की चोटी तक जाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक भी बूंद पानी न गिरे। अगर तुमने पानी गिरा दिया तो तुम्हें फिर से नीचे आकर इस कटोरे को भरना पड़ेगा। राजा ने कटोरा लिया और ध्यानपूर्वक पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि पानी न गिरे, और इसलिए उसने अपनी आंखें कटोरे से हटाई ही नहीं। जैसे ही वो चोटी तक पहुंचा, उसने देखा कि एक भी बूंद पानी नहीं गिरी थी। संत ने उसे देखकर कहा, देखो राजन, जब तुमने अपना सारा ध्यान इस पानी पर केंद्रित किया तो तुम्हारा मन कहीं और भटक नहीं पाया। ठीक इसी तरह जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करोगे और मन की भटकन से बचोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमारा मन बहुत चंचल होता है। वो हर समय इधर उधर भागता रहता है और इसी कारण हम अक्सर असंतुष्ट और परेशान रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मन को नियंत्रित करना ही जीवन का सबसे बड़ा साधन है। जब तक आप अपने मन को साध नहीं लेंगे, तब तक बाहरी समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहरी हैं, पैसा, काम, रिश्ते, लेकिन असली समस्या हमारे मन की होती है। जब हमारा मन अशांत होता है तो हमें हर चीज बड़ी लगती है, लेकिन अगर आप अपने मन को शांत और नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो जीवन की हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। गीता में कहा गया है कि जो अपने मन को साध लेता है वही असली विजेता होता है। मन को नियंत्रित करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे रोकें, बल्कि ये कि आप उसे सही दिशा में ले जाएं। एक सरल उदाहरण से इसे समझें। जैसे अगर एक घोड़ा बेकाबू हो जाता है तो वो आपको कहीं भी गिरा सकता है, लेकिन अगर आप उसकी लगाम कसकर सही दिशा में चलाते हैं तो वही घोड़ा आपको सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसी तरह हमारा मन भी तब तक बेकाबू होता है जब तक हम उसे सही दिशा में नियंत्रित नहीं करते। लेकिन जब आप मन को साध लेते हैं तो जीवन की हर समस्या का हल अपने आप मिलने लगता है। जो अपने मन को साध लेता है वही असली विजेता होता है। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि सबसे पहले अपने मन को शांत और नियंत्रित करें, और तब ही आप जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे। मन की शांति ही असली विजय है, और इसे पाने के लिए धैर्य, ध्यान और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु से मत डरो, ये जीवन का हिस्सा है। एक बार एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और वृद्ध संत रहते थे। उनका नाम आचार्य देव था और लोग उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रेरित होते थे। एक दिन गांव के एक युवक का निधन हो गया और उसके परिवार में सभी लोग बहुत दुखी थे। युवक के पिता ने संत से जाकर पूछा, आचार्य, मेरी आत्मा मेरे बेटे की मृत्यु से टूट गई है। मृत्यु इतनी क्रूर क्यों है? हम इसे कैसे स्वीकार करें? आचार्य देव ने पिता को शांति से बैठने को कहा और एक छोटी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो मृत्यु से बहुत डरता था। उसने अपने राज्य के सबसे महान विद्वानों और संतों को बुलाया और उनसे अमरता का रहस्य जानना चाहा। विद्वानों ने कहा, हे राजन, अमरता का कोई उपाय नहीं है। मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है। राजा ये सुनकर दुखी हो गया, लेकिन एक संत ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, राजन, मृत्यु से मत डरो, ये जीवन का हिस्सा है। आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। जैसे तुम अपने पुराने कपड़े बदलते हो, आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। राजा ने संत से पूछा, परंतु मृत्यु का भय कैसे कम करूं? संत ने कहा, जब तुम मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक अंग मान लोगे और समझ लोगे कि आत्मा अजर अमर है,
तब तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। तभी तुम जीवन के हर क्षण को जी पाओगे। राजा ने इस सत्य को समझा और अपने जीवन का आनंद लेने लगा, क्योंकि अब वो मृत्यु के भय से मुक्त हो चुका था। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि मृत्यु जीवन की एक अटल सच्चाई है जिसे हम टाल नहीं सकते। श्रीमद् भगवद गीता भी हमें यही सिखाती है। मृत्यु से भयभीत होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है। आत्मा अजरमर है, केवल शरीर का परिवर्तन होता है। जब हम मृत्यु को जीवन का एक अनिवार्य पहलू मान लेते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह से जीना शुरू कर देते हैं। अक्सर हम जीवन में कुछ नया करने या किसी चुनौती का सामना करने से केवल इस डर से बचते हैं कि कहीं हम असफल न हो जाए या नुकसान न झेलें। लेकिन जब आप मृत्यु के डर से मुक्त हो जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने का असली आनंद क्या है। जैसे एक वृक्ष अपने पत्ते गिराता है और फिर नए पत्ते आते हैं, वैसे ही जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया चलती रहती है। आत्मा का अस्तित्व हमेशा रहता है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप निडर होकर अपने जीवन में हर समस्या का सामना कर सकते हैं। गीता में कहा गया है, जो आत्मा को समझता है वो मृत्यु से नहीं डरता। आत्मा अजरमर है, और इस सत्य को समझकर हम जीवन की असली सुंदरता को पहचानते हैं। मृत्यु से मत डरो, ये जीवन का हिस्सा है। मृत्यु केवल एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें जीवन के हर क्षण का आनंद लेना आता है। मृत्यु का भय हमें रोकता है, लेकिन जब हम इससे मुक्त हो जाते हैं, तब हम सच में जीना शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों की मदद करो, स्वयं की समस्या हल करो। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, राम और मोहन। दोनों ही अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे। राम को अपने जीवन में आर्थिक कठिनाइयां थी, जबकि मोहन को अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति की समस्या थी। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वे संत से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेंगे। संत ने दोनों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों एक काम करो, अगले 7 दिन तक एक दूसरे की मदद करो और फिर मेरे पास आना। राम और मोहन को यह सुझाव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि संत ने कुछ सोचा होगा। इसलिए राम ने मोहन की सेहत का ध्यान रखना शुरू किया। वो हर दिन उसके लिए पौष्टिक खाना लाता, उसकी दिनचर्या में सुधार करने की कोशिश करता। वहीं मोहन ने राम की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसे कुछ काम ढूंढने में मदद की और उसका हौसला बढ़ाया। 7 दिन बाद जब वे संत के पास वापस आए तो वे चकित थे। राम की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, क्योंकि उसने मोहन की मदद करते करते अपने नए काम की शुरुआत कर ली थी। वहीं मोहन की सेहत में भी बहुत सुधार आ चुका था, क्योंकि राम के प्रयासों ने उसे स्वस्थ जीवन जीने का तरीका सिखा दिया था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जब तुमने एक दूसरे की मदद की तो तुम्हारी अपनी समस्याएं भी हल हो गई। दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी और की मदद करते हैं तो हमारे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और हमारी समस्याएं भी धीरे धीरे हल होती जाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। गीता में कहा गया है कि सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की मदद करने से न केवल उस व्यक्ति की समस्या हल होती है, बल्कि आपकी अपनी मुश्किलें भी आसान हो जाती है। अक्सर हम अपने जीवन की समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास किसी और की मदद करने का समय नहीं है। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आपको खुद एक तरह की आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। यह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन की कठिनाइयों को हल करने में सहायक होती है। इस बात को एक सरल उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब आप एक जलते हुए दीपक से किसी दूसरे दीपक को जलाते हैं तो पहले दीपक की रोशनी कम नहीं होती, बल्कि अंधकार और कम हो जाता है। इसी तरह जब आप दूसरों की सहायता करते हैं
तो आपकी अपनी रोशनी कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। आपकी कठिनाइयां भी धीरे धीरे हल हो जाती है। गीता हमें यह सिखाती है कि दूसरों की मदद करना केवल एक कर्तव्य नहीं है, ये एक आशीर्वाद है। जब आप बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तो जीवन की जटिलताएं सरल हो जाती हैं और समाधान अपने आप मिलने लगते हैं। सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है और वो शांति हमारे जीवन की परेशानियों को भी हल करने में मदद करती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि दूसरों की मदद करो, स्वयं की समस्या हल करो। श्रीमद् भगवद गीता की 11वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि माया का जाल समझो और उससे बाहर निकलो। इस बात को एक सुंदर और गहन कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, उसे जीवन में बहुत अधिक सुख सुविधाएं प्राप्त थी, धन, प्रतिष्ठा, मित्र और परिवार का साथ। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक गहरी बेचैनी और असंतोष था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी भौतिक समृद्धि के बाद भी वो सुकून और संतोष क्यों महसूस नहीं कर पा रहा है। वो अपनी समस्या लेकर एक ज्ञानी संत के पास गया। संत ने उसे एक प्याली दी जो सुनहरी थी और बेहद आकर्षक दिख रही थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, यह प्याली तुम्हारे जीवन की मोहमाया को दर्शाती है। ये दिखने में सुंदर और आकर्षक है, लेकिन इसके अंदर क्या है ये तुम नहीं जानते। इसे पकड़कर देखो। अर्जुन ने जैसे ही प्याली को उठाया, उसके हाथों में पानी गिरने लगा। वो हैरान रह गया क्योंकि प्याली के अंदर छेद था। संत ने हंसते हुए कहा, यह है माया का जाल। यह बाहर से चमकदार और आकर्षक दिखता है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं होता। हम जितना इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारे हाथ खाली रह जाते हैं। यही माया की सच्चाई है। अर्जुन ने संत से पूछा, तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकलूं? संत ने उत्तर दिया, माया का जाल मोहमता, भौतिक सुख सुविधाओं और अज्ञानता का प्रतीक है। यह हमें हमारी सच्ची आत्मा से दूर ले जाता है। लेकिन गीता सिखाती है कि असली सुकून और शांति आत्मा की शुद्धता में है, न कि बाहरी संसार की वस्तुओं में। इस जाल से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, अपने भीतर की शांति को पहचानो और संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाओ। यह कहानी हमें बताती है कि भौतिक चीजें कितनी भी सुंदर और आकर्षक क्यों न हो, उनमें असली सुख नहीं होता। हम अक्सर सांसारिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, धन, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख, लेकिन अंत में हमें यह एहसास होता है कि यह सब अस्थायी है। असली सुख और सुकून हमारी आत्मा की शांति में है, और यही गीता का संदेश है। गीता हमें सिखाती है कि माया एक भ्रम है। यह संसार की भौतिक चीजें हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन ये चीजें स्थायी नहीं है। जब हम इस माया के जाल में फंस जाते हैं तो हम अपनी सच्ची मंजिल से भटक जाते हैं। असली समाधान तभी मिलता है जब हम इस जाल को पहचान कर इससे बाहर निकलते हैं। हमारे जीवन की समस्याएं अक्सर इसी माया के कारण होती है। हम भौतिक सुखों में उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि यही हमारा उद्देश्य है, लेकिन इन चीजों के पीछे भागते भागते हम अपने सच्चे उद्देश्य, आत्मा की शांति से दूर चले जाते हैं। जैसे एक मछली समुद्र के पानी में रहकर सच्चे सुख का अनुभव करती है, वैसे ही हमारी आत्मा भी परमात्मा के साथ एकाकार होकर सच्ची शांति पाती है। भौतिक संसार का जाल, जिसे हम माया कहते हैं, हमें इस शांति से दूर करता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि इस माया का जाल समझो और इससे बाहर निकलो। असली सुकून आत्मा की शांति में है। जब हम मोहमाया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम अपनी सच्ची मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीवन की समस्याओं का असली हल इसी समझ में है कि भौतिक चीजें अस्थायी हैं और आत्मा की शांति ही स्थायी सुख का स्रोत है। श्रीमद् भगवद गीता की 12वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चाई का मार्ग अपनाओ। किसी छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान हरिदास रहता था। वो हमेशा सच्चाई
और ईमानदारी से काम करता था। एक दिन उसकी फसल बर्बाद हो गई और उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। गांव के लोग उसे तरह तरह के सुझाव देने लगे। कुछ ने कहा कि वो झूठ बोलकर किसी से उधार ले ले, तो कुछ ने कहा कि वो अपनी परेशानी छुपाकर दूसरों से मदद मांग ले। लेकिन हरिदास ने हमेशा सच्चाई का मार्ग अपनाने का फैसला किया। उसने अपनी समस्या का सामना किया और बिना किसी धोखे के अपने काम में जुटा रहा। वो जानता था कि सच्चाई का रास्ता कठिन है, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन उसकी फसल पहले से भी अधिक समृद्ध हुई। गांव के लोग उसकी सफलता देखकर हैरान रह गए। हरिदास ने तब सबको बताया कि उसका असली बल उसकी सच्चाई और ईमानदारी थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही सुकून और समाधान देता है। झूठ और धोखा भले ही आपको तुरंत राहत दिला सकते हैं, लेकिन वे कभी स्थायी समाधान नहीं देते। हमारे जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां झूठ बोलना या धोखा देना आसान लगता है, लेकिन गीता में कहा गया है कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन ये मार्ग ही हमें सच्चे समाधान और आंतरिक शांति तक पहुंचाता है। झूठ और फरेब से शायद कुछ समय के लिए समस्या हल हो जाए, लेकिन यह हल स्थायी नहीं होता और अंततः ये और बड़ी समस्याओं का कारण बनता है। सत्य का मार्ग अपनाने का अर्थ है अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहना। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो हमें जीवन में सच्ची संतुष्टि मिलती है। भले ही ये मार्ग कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन इस पर चलने वाला व्यक्ति कभी पछताता नहीं है। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यानी सत्य के रास्ते पर चलने वाले को भले ही चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में उसे जीत अवश्य मिलती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। यही मार्ग तुम्हें जीवन की हर समस्या का समाधान देगा। जब हम सत्य का मार्ग अपनाते हैं तो हमें दूसरों की स्वीकृति या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारी आत्मा को सच्चा संतोष मिलता है। यह मार्ग हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही सुकून और समाधान देता है। जब हम सच्चाई के साथ चलते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं का हल पाते हैं, बल्कि हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति भी बनते हैं। सच्चाई से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, और यही हमें जीवन की असली सफलता तक पहुंचाती है। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि अहंकार से दूर रहो। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध धनवान व्यापारी राघव अपने व्यापार में बहुत सफल हो गया। उसकी संपत्ति और शक्ति के आगे लोग झुकते थे, और धीरे धीरे राघव के अंदर अहंकार घर कर गया। उसे लगने लगा कि वो सबसे श्रेष्ठ है और उसे किसी की सलाह या मदद की आवश्यकता नहीं। एक दिन उसकी कंपनी में भारी नुकसान हो गया। उसकी सारी योजनाएं असफल हो गई और वो गहरे संकट में पड़ गया। बावजूद इसके उसने किसी की मदद लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि वो खुद ही सब कुछ ठीक कर लेगा। लेकिन हालात बिगड़ते चले गए और उसकी स्थिति बदतर होती गई। इसी दौरान एक साधु उसके गांव में आए। लोग उनसे आशीर्वाद लेने और अपनी समस्याओं का समाधान पूछने जाते थे। राघव ने भी सोचा कि क्यों न साधु के पास जाकर अपनी समस्या का हल मांगा जाए। साधु ने राघव से कहा, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन उसका रास्ता अहंकार से होकर नहीं गुजरता। जब तक तुम अपना अहंकार छोड़ोगे नहीं, तुम्हारे सामने हल नहीं आ सकेगा। राघव ने सोचा और महसूस किया कि उसके असफल होने का असली कारण उसका अहंकार था। उसने अपनी गलतियों को स्वीकारा, दूसरों से सलाह ली और अपनी समस्या का समाधान पाया। विनम्रता के साथ उसने फिर से मेहनत की
और धीरे धीरे सफलता पाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार ही हमारे और समस्या के समाधान के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। जब हम खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं तो हम सच्चे हल को देख नहीं पाते। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अहंकार हमें अंधा बना देता है और यही अज्ञानता हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। गीता हमें सिखाती है कि विनम्रता ही असली ताकत है। विनम्रता का अर्थ है कि हम अपने अंदर ये समझ रखें कि जीवन में हर किसी से कुछ सीखने को मिल सकता है और हमें दूसरों की सलाह और अनुभव का सम्मान करना चाहिए। अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जबकि सच ये है कि जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए हमें दूसरों की मदद और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अहंकार हमें सिर्फ तकलीफ और असफलता देता है, चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हो। अगर आपका अहंकार आपको नियंत्रित करने लगता है तो आप धीरे धीरे अपनी सफलता खोने लगेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अहंकार से मुक्त होकर विनम्रता के साथ कर्म करता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब हम अहंकार से दूर रहते हैं तो हम दूसरों के विचारों, अनुभवों और सुझावों को ग्रहण कर पाते हैं। इससे हमें अपनी समस्याओं का सही हल मिलता है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। विनम्रता से हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की ताकत देती है। विनम्रता ही असली ताकत है। अहंकार हमें भ्रमित करता है और हमें सच्चाई से दूर करता है, जबकि विनम्रता हमें सही मार्ग दिखाती है। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हमें जीवन की समस्याओं का असली समाधान मिल जाता है। जीवन में विनम्र रहना ही असली सफलता का सूत्र है और यही गीता का महत्वपूर्ण संदेश है। श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य का ख्याल रखो, यह सबसे बड़ा धन है। एक समय की बात है, एक धनी राजा प्रताप सिंह अपनी सफलता और विशाल संपत्ति के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे राजा की सेहत खराब होने लगी। उसे कई बीमारियों ने घेर लिया और उसकी शारीरिक क्षमता कमजोर हो गई। अब वो अपने किले में बिस्तर पर पड़ा रहता था, जबकि उसकी पूरी संपत्ति उसके सामने बेकार हो गई थी। राजा के पास धन तो था पर स्वास्थ्य नहीं। उसने सबसे अच्छे वैद्यों को बुलवाया, लेकिन किसी की भी दवाइयां उसकी सेहत को वापस नहीं ला सकी। तब एक दिन एक साधु उसके महल में आए। राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वो उसे स्वस्थ कर दे। साधु ने कहा, राजन, आपने अपने पूरे जीवन में दौलत इकट्ठी की, लेकिन आपने अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। याद रखें, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और जब तक आप इसे नहीं समझेंगे कोई दवा आपकी मदद नहीं कर सकती। साधु ने राजा को सही खान-पान, योग और ध्यान करने की सलाह दी। धीरे धीरे राजा ने अपनी जीवन शैली बदली और कुछ समय बाद उसकी सेहत में सुधार होने लगा। राजा ने तब समझा कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका स्वास्थ्य है, न कि उसकी दौलत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपकी संपत्ति, सपने और उपलब्धियां किसी काम की नहीं रह जाती। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि हमारा शरीर एक महत्वपूर्ण साधन है और इसका ध्यान रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। जब आपका शरीर और मन स्वस्थ होता है तभी आप अपने जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। हम अक्सर अपने काम, सपनों और धन के पीछे दौड़ते हैं और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। गीता में भी कहा गया है कि स्वस्थ शरीर और मन ही हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देते हैं। स्वास्थ्य की देखभाल केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं, वही मन को शांत और स्थिर रखने में भी मदद करते हैं। एक शांत और मजबूत मन ही हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि
कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। अत्यधिक काम या अधिक आलस्य दोनों ही हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी कारण संतुलित जीवन शैली अपनाना और नियमित रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और जीवन में सच्ची सफलता पा सकते हैं। गीता का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जब तक हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ और संतुलित रखेंगे, तब तक हम जीवन की हर समस्या का सामना आसानी से कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं और अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म को जीवन का आधार बनाओ। इस बात को एक जीवन बदलने वाली कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक युवा छात्र विवेक अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। वो हर दिन चिंताओं और समस्याओं से घिरा रहता था। वो अपने गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा है। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं। मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म को अपना मार्गदर्शक बना लो। विवेक ने तुरंत सवाल किया, धर्म का मतलब क्या केवल पूजा पाठ और मंदिर जाना है? गुरुजी ने समझाया, नहीं बेटा, धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करना, सच्चाई, नैतिकता और इंसानियत की राह पर चलना। जब तुम अपने जीवन में धर्म को आधार बनाओगे तो सही और गलत का फर्क तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा और हर मुश्किल का हल तुम्हें दिखाई देने लगेगा। गुरुजी ने आगे कहा, जैसे एक पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं, तभी वो बड़े तूफानों का सामना कर पाता है, वैसे ही जीवन की जड़ें धर्म से मजबूत होती है। धर्म केवल धार्मिक क्रियाकलापों तक सीमित नहीं है। ये आपके हर छोटे बड़े कर्तव्य को सही और नैतिक रूप से निभाने में है। अगर तुम अपने कार्यों में सच्चाई, ईमानदारी और न्याय का पालन करोगे तो तुम जीवन की हर समस्या को सुलझा लोगे। विवेक ने गुरुजी की बातों को समझा और अपने जीवन में धर्म के मार्ग को अपनाया। उसने अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमेशा नैतिकता और कर्तव्यों का पालन किया। धीरे धीरे उसकी परेशानियां दूर हो गई और वो एक शांत और सुखमय जीवन जीने लगा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की हर स्थिति में सही और न्यायपूर्ण तरीके से कर्तव्यों का पालन करना है। गीता हमें यह सिखाती है कि धर्म का मार्गदर्शन जीवन में सबसे बड़ा सहारा होता है। धर्म का पालन हमें सही दिशा दिखाता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। धर्म के मार्ग पर चलकर हम सही निर्णय ले सकते हैं। जब हम धर्म के रास्ते पर होते हैं तो हमें जीवन की कठिनाइयों में भी धैर्य और संयम मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि धर्म का पालन ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म का अर्थ है सही कार्य करना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। धर्म हमें बताता है कि हमारे कर्तव्य क्या है और इन्हें सही ढंग से निभाने से हमें जीवन में सच्ची शांति और समाधान प्राप्त होता है। धर्म ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। जीवन की जटिलताओं और चुनौतियों में धर्म ही हमें सही रास्ता दिखाता है। चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। धर्म हमें जीवन की सच्ची दिशा दिखाता है और हमारे हर निर्णय को सही और न्यायपूर्ण बनाता है। गीता का ये अंतिम संदेश हमें यह सिखाता है कि धर्म ही जीवन की सबसे मजबूत नींव है और इसके आधार पर हम हर समस्या का हल पा सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो और आपको जीवन की किसी समस्या का हल इन अनमोल बातों में दिखा हो तो इसे लाइक जरूर करें। आप अपनी पसंदीदा बात नीचे कमेंट्स में लिखकर हमारे साथ साझा करें। क्या स्वयं पर विश्वास रखो ने आपको हिम्मत दी, या फिर धैर्य रखो हर चीज का समय आता है ने आपके जीवन में उम्मीद जगाई? आपका अनुभव जानना हमारे लिए बहुत खास होगा, क्योंकि आपके कमेंट से और भी लोग प्रेरित होंगे। और हां,
अगर आपने अब तक हमारे चैनल श्री कृष्णा के अनमोल विचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आप हर रोज ऐसी ही प्रेरणादायक और गीता से जुड़ी शिक्षाओं का हिस्सा बन सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। हो सकता है इन 15 बातों में से एक बात उनके जीवन की किसी बड़ी समस्या का समाधान हो। धन्यवाद। याद रखें, जीवन की हर चुनौती का हल हमारे अंदर छिपा है। बस धर्म, सत्य और कर्म का मार्ग अपनाएं और जीवन में सच्ची शांति पाएं।